हमारे बीच में आज चुनावी चर्चा एवं गढ़वारा का जो हमने आपको हाल बताया, साथ ही सारी विधानसभाओं का भी हाल हमने आपको बताया। आज हम मौजूद हैं नरसिंहपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो प्रहलाद पटेल जी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लाखन सिंह जी पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव का जो भ्रमण आप कर रहे हैं सर, गांव-गांव में, गली-गली में आप घूम रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है और क्या जनता आपसे कहना चाहती है और आगामी जो समय आने वाला है उसके लिए क्या बताएंगे? जनता चाहती है कि विधायक जो मिले जनता को, कि विधानसभा का चुनाव है और ये चाहती है कि विधायक उनको मिले जो लोकल, और लोकल ऐसा मिले जो उनकी बीच में हमेशा 24 घंटे उनकी समस्या, ट्रांसफार्मर जलना हो या गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना हो या किसी व्यक्ति को पुलिस उठा ले तत्काल में जाकर उसको छुड़वा ले। आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता के जनपदों में किस पेंडिंग पड़े हैं, कई जनपदों में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो विधायक होता है वो वैसा पुराना सिस्टम नहीं बचा विधायकों का कि आप एक बार में एक बड़े व्यक्ति के यहाँ गए और वहाँ जाकर तुमने वोट ले ली। अब तो एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी छोटी छोटी समस्या का निदान विधायक करे, और विधायक को करना पड़ता है तभी वो बहुत सफल होता है। अब वर्तमान में माननीय प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए। केंद्रीय मंत्री तो हेलीकॉप्टर से आके लोगों से सभा ले रहे हैं, पर वास्तव में क्या वो जनता के सामने अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या खड़े उतर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे? क्योंकि उनका तो हर जगह से चुनाव लड़ना और वहाँ से पलायन करना ये पुराना सिस्टम है। और ऐसे नरसिंहपुर दमोह से भी जो है यहाँ आ गए और यहाँ पर भी जीतेंगे अगर मान लो तो लोग कहाँ मिलेंगे? क्या नरसिंहपुर के जबलपुर के बंगले मिलेंगे या बहुल वन उनका फार्म हाउस है, भोपाल में भी इनका आवास है, देवरा में, या दिल्ली में मिलेंगे? तो ये लोगों के लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार में लोकल विधायक जो 10 साल से मैं क्षेत्र में रहा हूँ, 10 साल मैंने जनता के बीच में काम किए हैं, चुनाव हारने के बारे में क्षेत्र में रहा हूँ। जनता चाहती है कि अब दोनों में तुलना है, एक तरफ हेलीकॉप्टर वाला केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ जो जमीन में एक जन जन का चहेता है, जन जन का जो है गली गली घूमा व्यक्ति जो हमेशा लोगों के बीच में उनके काम करवाता है, उनके बीच में अच्छे बुरे में उनके हर समय में उनके साथ में जो उनका सहयोग करता है, उनके साथ में रहता है। ऐसे व्यक्ति को तो विधायक बनाना चाहती है जनता। और जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की घोटाला जो सरकार कर रही है, 50% जो है कमीशन की सरकार है, जनता उठ चुकी है सरकार से। इस बार में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो दोनों कारण है, कमलनाथ जी की जनहितैषी योजनाओं को और भाजपा की जो जन विरोधी योजनाएं हैं इनको खत्म करके कांग्रेस की सरकार बनाना चाह रही है। इसलिए जनता ने मन बना लिया और कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी को सरकार बनाएगी और एक जनता की सेवा को विधायक बनाएगी। यदि लाखन सिंह पटेल जी नरसिंहपुर से यदि विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे काम होंगे जो लाखन सिंह पटेल जी विधायक के रूप में करेंगे सबसे पहले? देखिए, मैंने वचन पत्र में ही नरसिंहपुर नगर पालिका और करीम नगर पालिका में सबसे पहले बहुत सी हमारी की ऐसी कॉलोनियाँ जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिनमें आपकी अवंती वार्ड है, मुशरान वार्ड है, भटिया टोला है, महारानी लक्ष्मी वार्ड, आपकी निरंजन वार्ड में रेवानगर स्कूल तरफ। तो ये बहुत सी कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर आज भी कच्ची रास्ताएं हैं, नाली की व्यवस्था नहीं है। आपका तिलक वार्ड है यहाँ पे, और करेली में भी शुभनगर है, बालाजी का कॉम्प्लेक्स है, पीरा सुभाष वार्ड है, बहुत सी कॉलोनियाँ। जिन कॉलोनियों में मैंने माननीय कमलनाथ जी से बात की है, कमलनाथ जी से कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी क्या आप जो हम उसको स्पेशल पैकेज देंगे, क्योंकि करोड़ों की लागत लगेगी, रोड, नाली, पानी और बिजली। तो बिजली तो है पर रोड और नाली
और कहीं पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। इसके लिए करोड़ों का पैकेज लगेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा है कांग्रेस सरकार बनेगी, हम नरसिंहपुर नगर पालिका और करें नगर पालिका को स्पेशल पैकेज देंगे, जिससे सड़क नाली पानी की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 15 किलोमीटर के आसपास एक 50 लाख का बरात घर बनाया जाएगा, जिससे हमारे गरीब परिवार और किसानों परिवारों की जो बेटा बेटियों की शादी करती है, 2-2 लाख रुपए गाड़ियों में खर्च करते हैं, वो मात्र 5,000 की सफाई में वहाँ अपने बेटा बेटियों की शादी करें, ये व्यवस्था कराई है। इसके साथ साथ आपके नरसिंह मंदिर में उज्जैन की ताते पर एक छोटा कॉरिडोर, यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि नरसिंह मंदिर का जो है नरसिंहपुर का हृदय स्थल है, वहाँ पर तालाब है, तालाब में पूरा तालाब की पूरे बाउंड्री पर जो बाला है उसकी जो पार बनी है, उस पर बढ़िया गार्डन हो, पेपर ब्लॉक लगे हो, और वहाँ बढ़िया फ्लावरिंग हो, ताकि लोग सुबह से वॉकिंग करें और वहाँ पर शाम में भी बैठें, ये व्यवस्था कराएं। उसके साथ साथ युवाओं के लिए मैंने तय करके रखा है, कठोरिया के पास में बहुत बड़ी शासकीय भूमि है, वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा, माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि एक वहाँ पर उद्योग खुलवाऊंगा या कोई ऐसा बड़ा कारखाना खुलवाऊंगा, कोई मिल खुलवाऊंगा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार के मौके मिले। और ये काम मैं वचन पत्र में भी लिखवा चुका हूँ। खेल के लिए हमारे खेल का जो स्टेडियम है, तो चाहे वो हमारा स्टेडियम हो, दो स्टेडियम है, उनको दोनों को अलग करके एक पूरा बड़ा स्टेडियम जिसमें पूरी सारी व्यवस्थाएं हों, तो ऐसा स्टेडियम भी मैं मन में बना के रखा है, ताकि वो ये सामने है अपने हाई स्कूल के सामने की जगह, उसको तीनों ग्राउंडों को एक साथ बना के एक बड़ा स्टेडियम के निर्माण के लिए भी मैं प्रयास करूँगा। पटेल साहब, जब हम भाजपा के जो नेता हैं उनसे चर्चा करते हैं तो उनके कई सारे आरोप रहते हैं, जैसे खास तौर पर एक आरोप रहता है उनका कि जो ट्रांसफार्मर की जो योजना थी, जो भाजपा सरकार में 50,000 रुपये में सब्सिडी देकर उस योजना का जो किसान लाभ लेते थे, कमलनाथ जी की सरकार बनने के उपरांत वो जो योजना है बंद कर दी गई। जो आरोप है भाजपा के जो नेता है उनका, क्या कहेंगे सर? देखिए, योजना उस टाइम पर रुक गई थी, बंद तो नहीं हुई। क्या हुआ, कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की, तो कमलनाथ जी नहीं चाहते थे शिवराज चौहान जैसे कि करोड़ों रुपए की जो है लोन लेके या कर्ज लेके और कर्ज माफी हो। कमलनाथ जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की आय से जो टैक्सों से वो कर्ज माफी हो। तो कर्ज माफी करने के लिए उन्होंने सारी ताकत लगाई थी, और कर्ज माफी 6 महीने और लगते, पूरी कर्ज माफी हो जाती। तो कमलनाथ जी चाहते हैं कि हर वर्ग का विकास हो, हर योजना चालू रहे, और किसानों को बहुत मजबूत बनाने के लिए सबसे जो मुख्य चीज थी वो थी हमारे किसानों को कर्ज। किसानी जो है, किसानों को इतनी आय नहीं है, किसान का लागत मूल्य का 50% मुनाफा जोड़ के जो एमएसपी बनाने की बात कही थी, वो एमएसपी किसान का नहीं बन पाने से किसान हो गया बहुत कर्जीला। किसान कर्जीला हो गया था, तो कमलनाथ जी ने सबसे पहले उन किसानों को 2 लाख तक कर्ज माफी के लिए पूरी ताकत लगाई, ताकि किसान एक बार राहत महसूस करे और उसके बाद ये सारी योजनाएं चालू करें। सर, कई बातें तो कई सी हैं, इस वजह से कृषि कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और किसानों के लिए जो कांग्रेस सरकार पिछली बार वचन पत्र लाई थी, परंतु रिश्वत मतलब ये खरीद फरोख्त के चलते सरकार गिरा दी गई। और सर, कई सारी ऐसी बातें हैं जो भाजपा निरंतर कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है, और ये हमारे जो नरसिंहपुर जिले में जो महत्वपूर्ण चीजें जो होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं अभी तक वो चीजें नरसिंहपुर में नहीं है, जो मैंने आपको बताया। क्या कहते हैं? देखिए, अभी कमलनाथ जी मार्च के महीने में आए थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए तो घोषणा करके गए हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, हम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर खुलवाएंगे नरसिंहपुर में। इसके साथ साथ गन्ना के लिए बोहानी में हम अनुसंधान केंद्र खुलवाएंगे। तो ये 3 बड़ी तो जो है सामने घोषणा करके गए माननीय कमलनाथ जी, और इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो सकती है। और कारखाने के लिए या मिल के लिए, एक उद्योग के लिए तो मैं उस वचन पत्र में लिखा चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इतना काम होता है और मैं विधायक बनता हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी। चूँकि क्या है, माननीय कमलनाथ जी बहुत नरसिंहपुर को एक बार उठाना चाहते हैं और बहुत विकास करना चाहते हैं।
तो ये मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार बनेगी और मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं को रोजगार की मौके मिलेंगे। वैसे भी कमलनाथ जी ने एक 2 रुपये किलो गोबर की जो निकाली है योजना, 2 रुपये किलो में गोबर मिलेगा, 2 रुपये किलो में गोबर सरकार खरीदेगी। तो जो आज गौ माता हैं जो आवारा घूम रही हैं वो गौ माता हैं लोग बांधेंगे और बहुत सी युवा गोबर का धंधा करेंगे, क्योंकि 2 रुपये किलो में गोबर जो है तो आज गौ माता जो आवारा घूम रही है वो बंद हो जाएंगी। और कई गौ माताएं आज रोड पर घूम रही हैं, गौ माताएं जो है दूध देंगी। हमारे कई गौशालाओं में तो आपकी पनीर और घी और मक्खन खोवा सब बनेगा, क्योंकि युवा बहुत से गौ कमलनाथ जी ने कहा कि हम गौशालाओं को मजबूत करेंगे, उन्हें अच्छा फंड देंगे, तो वो एक अलग रोजगार बनेगा। क्या नरसिंहपुर विधानसभा का जो वोटर है क्या वो डरा हुआ है? देखिए, नरसिंहपुर विधानसभा का ये जो वोटर है वो कहीं से नहीं डरा हुआ है, ना वो डरता है किसी से। और वो सिर्फ क्या है, जो वोटर होता है नरसिंहपुर नहीं हर विधानसभा का, वो मन में बात बना के रख लेता है कि करना क्या है, और जब बात आती है वोट करने की, जब वोट की बात आती तो अपनी वोट करके वो साबित कर देता है कि किसको क्या करना है। डरने की कोई उसमें बातें नहीं है, और ना उस पार्टी से न इस पार्टी से ऐसा कोई वो दबाव नहीं किसी पे कि मतदाता डरा हुआ। मतदाता बिल्कुल डरा हुआ नहीं, मतदाता यहाँ का बहुत, क्योंकि नरसिंह का मतदाता है क्या, वो तो नरसिंह है, वैसे ही जैसा नाम जिला का वैसे ही यहाँ का मतदाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल अब देखना यह है कि 17 तारीख में जब मतदाता मतदान करेगा उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो भाजपा के फेवर में जाता है या कांग्रेस के फेवर में जाता है, ये चुनाव आयोग नियुक्त करेगा। फिलहाल हमारे साथ में बने रहिएगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।